मैं भी चौधरी चैनल का होस्ट आपका दोस्त। और आज मैं बताने वाला हूँ बी फार्मा एम फार्मा और फार्म डी तीनों के जो है फॉर्म कैसे भरने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ। देखिए ये अपना जो है MahaCity.org, आपको ये सिंपल MAHACT.org टाइप करना है, फिर ये वेबसाइट लोड हो जाता है। फिर अगर आप एम फार्मा का फॉर्म भरना चाहते हैं, एम फार्मा और फार्म डी, तो यहाँ पर है, देखिए क्लिक करोगे यहाँ पर तो वेबसाइट ओपन हो जाता है। ये वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा एम फार्मा फार्म डी के लिए। ओके। और अगर आप बी फार्मा के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर बी फार्मा है, फिर बी फार्मा फार्म डी, इस पर क्लिक करोगे। ओके। तो ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाता है। ओके। तो चलिए मैं बी फार्मा का पहले बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी बी फार्मा एम फार्मा का दोनों का अलग अलग एडमिशन प्रोसीजर क्या है वो मैंने डाला, वो बताया हुआ है। फिलहाल मैं आपको रजिस्ट्रेशन बता देता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करना है, स्टेप 1। ओके। यहाँ पर आपने MSc सिटी दिया, यहाँ पर यस डालोगे आप। ओके। बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालोगे अपना सिटी का, सिटी के रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर चेक डिटेल, फैच डिटेल होगा। डिटेल होने के बाद आई हैव ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्लिक करके आगे आप प्रोसीड करोगे। ओके। और लॉगिन आईडी जनरेट करोगे। लॉगिन आईडी के बाद जनरेट हो गया तो यहाँ पर रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन है, इस पर आप क्लिक करके कभी भी लॉगिन करके आगे का डिटेल आप फिलअप कर सकते हो। ओके। सो चलिए देखते हैं। ये वेबसाइट है आपकी, इसमें आप कॉन्टैक्ट अस है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस है, इसमें आप कॉल कर सकते हो कभी भी कुछ अगर आपको सपोर्ट चाहिए होगा तो, डाउट है, डिफ़िकल्टी पूछना है आपको तो, कोई एडमिशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में बहुत सारे डाउट वगैरह आ सकते हैं। ओके। ये शेड्यूल है और ये होम पेज है। ये मैंने बी फार्मा का बताया। चलिए अब एम फार्मा का देख लेते हैं। देखिए एम फार्मा का ये रजिस्ट्रेशन पेज है, सेम यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। ओके। फुल नेम डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड। पासवर्ड आपको पासवर्ड आप बी फार्मा कैंडिडेट हो तो आपको भी ये वाला प्रोसीजर है, करना पड़ता है बाद में, तो आप देख लीजिए। आप जो भी नाम डालोगे वो आपके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। मीन्स आपने जो एग्ज़ाम में डाला था वो सीट के एग्ज़ाम में, या तो आपने मार्कशीट में जो है वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे, महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे, महाराष्ट्र सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना महाराष्ट्र के बाहर के तो वो सिलेक्ट करना जो भी रहेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड आप ऐसा डालो जैसे कि मैं डालूंगा अमित, कैपिटल MIT, फिर ईयर डाल दूंगा 2021 ऐसा डाल सकते हो, या तो अमित 123 ऐसा। तो वहाँ पर स्मॉल लेटर, कैपिटल, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर सब कुछ फॉलोअप हो जाएगा। ओके। तो आगे चलिए भरते हैं। तो आगे मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए। ओके। एकेडमिक ईयर 21-22, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। ओके। ये स्टेप्स करने पड़ते हैं, आप बी फार्मा का फॉर्म भरो या एम फार्मा का फॉर्म भरो। ओके। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बताया, एक बार न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है आपको। ओके। चाहे आप बी फार्मा के एम फार्मा के, तो फिर आपको रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन यहाँ पर और यहाँ पर है, कभी भी आप लॉगिन करके आगे का डिटेल भर सकते हो। ओके। फिर आपको अपना फुल नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जैसे मैंने बताया वैसे आपको करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको। ओके। फिर आपको मोबाइल में OTP जो आएगा वो OTP आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि भाई मोबाइल नंबर आपका वैलिड है कि नहीं। OTP डालो, यहाँ पर सबमिट करो। ओके। वो करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। ओके। ये रजिस्ट्रेशन नंबर का आप फ़ोटो ले लेंगे। फर्स्ट स्टेप करने के बाद आप बी फार्मा में, एम फार्मा में हो, फर्स्ट स्टेप करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर बोल सकते हो, एप्लीकेशन आईडी या यूज़र नेम जनरेट होगा, उसका फ़ोटो ले लो और उसका आपको मोबाइल में मैसेज भी आता है। ओके। तो वो आपको सेव करके अच्छे से रखना रहता है, वो आप सेव करके रखोगे। ओके। फिर आपको क्लियर टू लॉगिन करके आगे प्रोसीड करोगे। पासवर्ड आपने खुद सेट किया है तो वो पासवर्ड डालोगे, वो दोनों कहीं पर लिख के रख लेना। तो एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये फॉर एग्जांपल एम फार्मा का है, ये मैंने रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन बोला, मैंने बोला ना फर्स्ट टाइम आप, तो ये आया बराबर। बी फार्मा का भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड वालों में आएगा। तो ये एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड, इसमें उन्होंने ये नहीं डाला है, कैप्चा नहीं डाला है, ये वाला कैप्चा। ओके। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे अब। आगे बढ़ने के बाद OTP वेरीफाई किया, उसके बाद हाँ देखिए, आप कोई भी बी फार्मा फॉर्म भर रहे हो, एम फार्मा फॉर्म भर रहे हो, स्क्रूटनी मोड हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है। व्हाट इज स्क्रूटनी मोड सर? ये स्क्रूटनी मोड क्या है? स्क्रूटनी मोड मतलब आप कैसे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहते हो, आप ऑनलाइन करना चाहते हो, बिकॉज आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है। ओके। सो आप ऑनलाइन वेरीफाई करना चाहते हो, आपको FC सेंटर पे नहीं जाना है, या तो आप फिजिकल स्क्रूटनी क्लिक करते हो और
एफसी सेंटर में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हो। सर आप क्या रिकमेंड करोगे? तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि आप मोस्टली एफसी सेंटर में जाओ, बिकॉज एफसी सेंटर में क्या होता है कि एक डे आप सिलेक्ट करते हो, पर्टिकुलर डेट, कोई भी डेट आप सिलेक्ट करते हो, वो डेट सिलेक्ट करके, जैसे कि आपने ई स्क्रूटनी सिलेक्ट किया, ई स्क्रूटनी सिलेक्ट करोगे, फिजिकल स्क्रूटनी सिलेक्ट करोगे, दोनों में से एक। फॉर एग्जांपल आपने, हाँ, ई स्क्रूटनी सिलेक्ट करोगे तो आपका वेरिफिकेशन वगैरह सब ऑनलाइन होगा। पूरा फॉर्म भरने के बाद 4 to 6 आवर के अंदर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। बट या अगर आप फिजिकल स्क्रूटनी में जाओगे तो या फिजिकल स्क्रूटनी में जिस दिन आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हो उसी दिन आपका ऑन द स्पॉट हो जाता है। बट आपको क्या है कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए स्क्रूटनी मोड आप कहीं पर भी करा सकते हो, कोई भी एफसी सेंटर में। लिस्ट ऑफ एफसी का मालूम पड़ेगा सर। तो अगर आप बी फार्मा कैंडिडेट हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी लोगों ने शायद अपडेट नहीं, ये रहा एफसी सेंटर लिस्ट। ओके, तो ये रहा, आपको सर्च करना है, प्ले इसका कंट्रोल F करो। ओके, और मैंने फॉर एग्जांपल मुझे मुंबई सर्च करना है तो मैं मुंबई सर्च किया तो कि मुंबई के इतने सारे आ गए। ओके ओके, जो भी आपके नियर बाय में करो। ओके, और एम फार्मा वालों का भी एफसी सेंटर का लिस्ट दिया हुआ है, ये लिस्ट ऑफ एफसी सेंटर, ये रहा। इसमें भी सेम कंट्रोल F करके आप मुंबई से टाइप करो। ओके, ये स्क्रॉल डाउन करो तो ये देखिए मुंबई के कॉलेज आ गए। ओके, सो इस तरह से आप एफसी सेंटर देख सकते हो। फिर एफसी सेंटर सिलेक्ट करोगे, फिर डेट सिलेक्ट करोगे, फिर आपको स्लॉट बुक करने बोलेगा। एक दिन में कुछ 6 या 7 स्लॉट है। ओके, 10 to 11, 11 to 12 ऐसा। और एक स्लॉट में सिर्फ 10 जन का ही किया जाता है, मैक्सिमम। ओके, उससे ज़्यादा नहीं। तो एकदम एकदम मतलब कन्वीनियंट है। ओके, आप जाओगे वहाँ पर ऑलरेडी सब स्टाफ वगैरह रहते, आपको वो पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में भी हेल्प करते हैं और आपका वेरिफिकेशन भी ऑन द स्पॉट हो जाता है। पूरा असिस्टेंट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, विदाउट एनी चार्जेस। बट अगर हाँ, एक और चीज़ है सर, ई स्क्रूटनी फिर किसके लिए? अगर अगर आप फॉर एग्जांपल फाइल साइज जो होता है PDF इमेज वगैरह, उसको स्मॉल करना है, कंप्रेस करना है, उसको अपलोड करना है, सेव करके रखना है, ये सब में आप अगर आप एक्सपर्ट हो, आप ई स्क्रूटनी सिलेक्ट करो। उसमें क्या होगा कि 9 फाइल होते हैं टोटल, कुछ 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट मिला के पूरा सब अपलोड करना पड़ता है। और सबकी फाइल 100 KB से कम होनी चाहिए। और इमेज कंप्रेस होने के दौरान या PDF जो भी आप करोगे उसे इमेज कंप्रेस करने होने के दौरान उसका जो है जो इमेज की क्वालिटी होती है या PDF की जो क्वालिटी होगी वो रेड्यूस नहीं होनी चाहिए, इसका आपको खास ख्याल रखना पड़ता है। तो ही आपका जो है क्लियरली होके वेरीफाई होगा ई स्क्रूटनी से। अदरवाइज़ क्या होगा सर? अदरवाइज़ क्या होगा कि फॉर एग्जांपल 8 डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए, बराबर, तो उसमें 1-2 पेंडिंग रह गए, उसमें फिर डिस्क्रिमिनेशन दिखाएगा, आपको बताएगा कि वो वेरीफाई नहीं हुआ करके। आप चेंज करो डॉक्यूमेंट तो आप अगेन वापस चेंज कर सकते हो। या तो आप कभी भी स्क्रूटनी मोड में इशू हो रहा है तो आप फिजिकल स्क्रूटनी मोड कभी भी सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, दैट इज़ द थिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते, वो मुझे बताना था, मैंने बता दिया। और ये देखिए, ये एक टेबल है आपको। ओके, ये एक टेबल देखिए, रजिस्ट्रेशन डिटेल फर्स्ट टाइप, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है जब आप सब डिटेल डालते हो। टाइप ऑफ कैंडिडेट डालना रहता है आपको। ओके, ये मैं जो बता रहा हूँ सबके लिए। ओके, बी फार्मा हो या एम फार्मा, दोनों के लिए आप कौन से टाइप के हो, देन आपकी यूनिवर्सिटी डिटेल आप डालते हो। और जो बी फार्मा वाले अपने 10th और 12th का डिटेल डालते हैं, 10th में कितना स्कोर आया था, 12th में क्या है, क्या डेटा है, वो सब। कैटेगरीज PWD मतलब आप कोई सी कैटेगरी में अप्लाई करते हो क्या, मतलब कास्ट वगैरह के लिए, या तो TFWS के लिए, या तो EWS के लिए, किसी भी कैटेगरी में। एजू क्वालिफिकेशन डिटेल मतलब जैसे मैंने बताया 10th और 12th के मार्क्स वगैरह पूरे डालना पड़ते हैं, तो मार्कशीट लेके बैठो। पर्सनल डिटेल्स, हाँ पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब हम लोग देखने वाले हैं। फिर फोटो विथ सिग्नेचर ये अपने को अपलोड करना है। फिर एप्लीकेशन फ़ी, हाँ जिसने भी CT एग्ज़ाम दिया हुआ है, ओके, उसको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। ओके, और फिर ये कन्फर्मेशन स्टेटस है FFC, तो ये लास्ट वाला जो है ये आपके फॉर्म भर के ऑटोमेटिकली 5-6 घंटे के बाद होगा ई स्क्रूटनी मोड से अगर। और वेरिफिकेशन के लिए आप जाओगे फिजिकल मोड में तो वो लोग करके देंगे। तो ये चीज़ें, चलिए टाइप ऑफ कैंडिडेट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, पहले मैं ये एम फार्मा वालों को बता दूंगा। एम फार्मा वालों को देखो, ये एक चीज़ आती है, ये आपको देखना है कि आप एम फार्मा के लिए एडमिशन ले रहे हो या फार्म डी के लिए, या दोनों के लिए, बोथ। ओके, वो डिपेंड करता है, कुछ कुछ कॉलेज में अवेलेबल है, वो सब में नहीं है हुए। देन स्पॉन्सर क्या है वो सब वगैरह बाद में। आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है, जीपेट एग्ज़ाम आपने दिया है कि नहीं दिया है। ओके, जीपेट एग्ज़ाम के बेसिस में एडमिशन ले रहे हो कि नॉन जीपेट, ऐसा। फिर हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबके लिए, बी फार्मा एम फार्मा दोनों के लिए। टाइप A B C D E, टाइप कैंडिडेट टाइप बोलते हैं इसको,
क्लेम टाइप ऑफ कैंडिडेचर या कैंडिडेचर टाइप या टाइप ऑफ कैंडिडेट जो भी है। सर मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास डोमिसाइल है ओके महाराष्ट्र का, आपने 10th 12th जो है महाराष्ट्र से किया है ओके, महाराष्ट्र के किसी भी कॉर्नर से ओके, तो आप टाइप ए में आते हो। आपके पास आपका डोमिसाइल नहीं है, आपके पेरेंट का डोमिसाइल है, तो आप टाइप बी में आते हो ओके। अगर आपने अपने 10th 12th जो है बाहर से की है और आपके अभी आप महाराष्ट्र में इसलिए हो क्योंकि आपकी पेरेंट्स की पोस्टिंग हुई है यहाँ पर, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय हैं आपके पेरेंट्स ओके, कोई भी पेरेंट मदर या फादर, तो आप टाइप सी में आओगे। अगर आपके पेरेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय है ओके, रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो टाइप डी में आएगा ओके। अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर में आते हो तो टाइप ई में आएगा। अगर आप ए बी सी डी किस में भी बिलोंग नहीं करते हो, सर मैं गुजरात का हूँ, सर मैं कर्नाटका का हूँ, सर मैं किसी और स्टेट का हूँ, बराबर, तो आप ओ एम एस में आओगे, तब आप वो ओ एम एस में आओगे ओके। तो दीज आर द थिंग्स, इसे हम लोग को कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट करना है। और भी होते हैं ओके, और भी होते हैं जैसे कि ओ एम एस के बाद और भी आता है एन आर आई, ओ सी आई, पी आई ओ, बी फार्मा वालों आपको आएगा सी आई डब्ल्यू जी सी ओके। दीज आर द कैटेगरीज, बट आपको अपना कैटेगरी देखना है ओके, क्योंकि अपना कैटेगरी देख के फिलअप करना है। तो ये सा जो मैंने बताया वही चीज़ें हैं यहाँ पर ओके, ये देखिए। और हाँ, जो भी आप टाइप सिलेक्ट करोगे तो आपको डोमिसाइल अपलोड करना है। नेशनलिटी के लिए देखिए, आप नेशनलिटी के लिए यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, या तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करो, या तो आप महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करो, या तो एलसी में अगर आप प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र का कोई प्लेस मेंशन किया हुआ है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो ओके। तो एनी 3 चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई डोमिसाइल होना ही चाहिए, बिना डोमिसाइल के काम ही नहीं होगा। अगर बर्थ तक आपका महाराष्ट्र में हुआ है तो बिना डोमिसाइल के भी काम हो जाएगा ओके। सो दीज आर द थिंग्स। टाइप बी वाले, हाँ टाइप बी वाले जैसे मैंने बोला, आपका फादर का डोमिसाइल है कि मदर का, दोनों में से एक का वो सिलेक्ट करना है। और आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का यूनिवर्सिटी होम यूनिवर्सिटी है, मीन्स 10th 12th आपने किधर किया है ये। टाइप सी, आपके पेरेंट के डिटेल डालो, कहाँ पर उनकी पोस्टिंग वगैरह हुई थी। डी के लिए भी सेम, पोस्टिंग कहाँ पर हुई थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वो बताना है ओके। हाँ, ये टाइप ई जो है महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर वालों ओके, आपको प्रॉपरली बताना है कि आपका मदर टंग मराठी है, फिर आपका 10th 12th जो भी हुआ है वो कहाँ से हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ है ओके, 12th कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ है ओके, या डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ है ओके। मदर टंग मराठी सिलेक्ट करना है आपको। प्रोफोमा G1 और G2 आपको जो है ये आपको अपलोड करना होगा। प्रोफोमा G1 G2 क्या है सर, तो मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देता हूँ, एक मिनट ना। वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्रोशर है ओके, इसके लास्ट पेजेस में सारे प्रोफोमास होते हैं ओके। लास्ट पेज में देखिए ये प्रोफोमा वी, प्रोफोमा यू, प्रोफोमा क्यू, प्रोफोमा पी ओ। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको G1 और G2 का रिक्वायरमेंट है कर्नाटका बॉर्डर वाले जो है, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, तो वो ये देखिए ये रहा G1 G2, इसमें आपको साइन वाइन लेना है उसके कॉलेज स्कूल का जो भी है, मतलब आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया का वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, कहने का मतलब ये है ओके। और दीज आर द थिंग्स। और हाँ, ये सेम ब्रोशर बी फार्मा के लिए आप जा रहे हो, एम फार्मा के लिए ब्रोशर में जो है लास्ट पेजेस में होता है प्रोफोमा। ओ एम एस वालों, आपका बाहर का स्टेट का डोमिसाइल होगा वो आपको अपलोड करना पड़ेगा ओके। हाँ, ओ एम एस वालों को मैं बता दूँ, आपके पास 15% 15% सीट्स होते हैं ओके, वैराज 85% सीट्स महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए होता है। तो आपने टाइप ऑफ कैंडिडेट से डाला, टाइप डिटेल डाला, कैटेगरी डिटेल आपको डालना पड़ेगा अभी, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल मैंने बताया ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होती है ओके। ये मैसेज बॉक्स होता है, कुछ काम है उसका, मतलब कुछ असिस्ट चाहिए रहता है आपको, तो बट वो उससे अच्छा है कि आप हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है इस बार, उस पर आप फ़ोन करके डायरेक्टली पूछ लो जो भी डाउट है। चेंज पासवर्ड, हाँ किसी भी टाइम पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है, नए पासवर्ड उस फॉर्मेट में बनाना है जो फॉर्मेट मैंने बोला था, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। फिर कैटेगरी डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। कैटेगरी डिटेल
देखिए आप या तो ओपन कैटेगरी होगे या तो रिजर्व के होगे, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप रिजर्व के हो बराबर, तो ये थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये दोनों बी फार्मा एम फार्मा दोनों के लिए देखिए। तो आपको कैटेगरी, सब कैटेगरी का नाम जो है वो प्रॉपरली मेंशन करना है, आप कौन से कास्ट के हो वो भी मेंशन करना है। फिर आपका जो भी है सर्टिफिकेट है कि नहीं वो देखना है आपको। अगर आप एससी और एसटी के हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट के साथ साथ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए बराबर। और अगर बाकी कास्ट है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। फिर या तो कैटेगरी जब डिसाइड करोगे तो अगर आप ओपन के हो तो जनरल आएगा, कास्ट विश है तो रिजर्व आएगा। फिर आप अगर अगर हाँ ये EWS एक आया है, शायद आपको पता ना हो, आपको पता है तो और अच्छी बात है। अगर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेट में EWS सर्टिफिकेट है जो तहसील ऑफिस वगैरह से बनता है, तो आप EWS कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। जिसमें क्या होता है, हर एक कॉलेज में 3-3 सीट EWS के लिए होती है, जिसमें आपका 80 to 90% फीस माफ़ हो जाता है। ओके, ओनली कुछ चार्जेस ही लगते हैं। तो ये EWS सर्टिफिकेट है तो यस करना, अदरवाइज नो करना स्ट्रिक्टली। ओके, पर्सन विद डिसेबिलिटी देगा तो यस, अदरवाइज नो, उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि ये सारे डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहता है फॉर डोमिसाइल। ओके, मतलब डोमिसाइल मतलब यू आर डोमिसाइल सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र, उसके लिए। ओके, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, लिविंग सर्टिफिकेट, इंडियन नेशनलिटी डिसाइड करने के लिए आप कुछ मतलब प्रूफ करने के लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट डाल सकते हो। क्वालिफिकेशन डाल डिटेल में मैंने बताया था, 10-12 बताना है, और एम फार्मा वालों को ग्रेजुएशन का बताना है। तो ऐसे आपको ओपन होंगे तो पूरा डिटेल डालना पड़ेगा आपको। ओके, टोटल फिर आउट ऑफ कितना आया परसेंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। फिर मैथ्स, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, फिर बोर्ड का नाम सिलेक्ट करो, आप CBSE के हो, ICSE के हो, IGCSE के हो, या क्या बोलते हैं स्टेट बोर्ड हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, वो रोल नंबर सब डिटेल डाल के इस तरह से पूरा आपको पूरा मतलब 10-12 का पूरा एजुकेशन डिटेल आपको डालना पड़ेगा। ओके, ये एम फार्मा वालों के लिए है। ओके, बी फार्मा वालों के लिए आपको सिटी का डिटेल डालना पड़ेगा। सिटी का डिटेल डालते मार्क्स ऑटोमेटिकली फैच होगा, मार्क्स नहीं सॉरी परसेंटाइल है, परसेंटाइल फैच होगा। और आपको फीस कॉलेज की फ़ीस जाननी है, या तो कॉलेज की फ़ीस जाननी है, या फिर आपको कट ऑफ जानना है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया मैंने, आप वो देख सकते हो। ये बी फार्मा वाले। हाँ, फैमिली का डिटेल भी डालना पड़ता है, जैसे कि आपका फुल नेम होगा, फिर मम्मी का नाम, मम्मी का फर्स्ट नेम यूज़ आएगा यहाँ पर जो आपके मार्कशीट में है, 10th या 12th के मार्कशीट में। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर। सर ये कंफर्म जेंडर क्या है, कैसा हुआ था लास्ट टाइम, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है मिस्टेक किया था जेंडर में, बाद में वो चेंज नहीं होता है ना। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर 2 बार डाला के बार एक बार ही आप अच्छे से ध्यान से करो, बॉयज़ मेल मेल, गर्ल्स फीमेल फीमेल। ओके, ऑर्फन मीन्स अगर आपके पास ऑर्फन सर्टिफिकेट रहेगा, ओके, ऑर्फन के लिए ऑर्फनेज होम से सर्टिफिकेट ये रिलीज होता है, तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो। ओके, उसके लिए भी रिजर्वेशन होता है। और फैमिली इनकम जो भी है उसके रेंज में डालो। अगर आप TFWS या EWS वाले हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में जितना मेंशन किया है वही एग्जैक्ट डालना। रिलीजन, हाँ, रिलीजन और मदर टंग डालने के टाइम पर ज़रा ध्यान देना, क्योंकि अगर आप आगे माइनॉरिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर रिलीजन और मदर टंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप समझ लीजिए क्रिश्चियनिटी रिलीजन में अप्लाई करने वाले हो, ओके, तो आपका रिलीजन क्रिश्चियन यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहिए। आप समझ लो गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए अप्लाई करने वाले हो तो मदर टंग आपका यहाँ पर गुजराती होना चाहिए। सर डॉक्यूमेंट क्या लगे है सर, तो आपका सिर्फ LC बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। ओके, LC में इंडियन मेंशन है, नेशनलिटी हो गया बराबर। फिर बर्थ प्लेस अगर उसमें मेंशन किया हुआ है तो डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं। फिर अगर उसमें रिलीजन मेंशन किया हुआ है तो किसी और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। फिर अगर उसमें मदर टंग मेंशन किया हुआ है गुजराती तो किसी और चीज़ की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। तो LC इज़ अ वेरी पावरफुल, वी कैन से पावरफुल डॉक्यूमेंट। ओके, तो मदर टंग अगर उसमें गुजराती मेंशन किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आप गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसमें आपकी रिलीजन क्रिश्चियन में मेंशन की है तो आप क्रिश्चियन रिलीजियस माइनॉरिटी में अप्लाई कर सकते हो, रोमन कैथोलिक रिलीजियस माइनॉरिटी में अप्लाई कर सकते हो। और फिर क्या, ऐसे बहुत सारे माइनॉरिटी होते हैं, हर एक कॉलेज में माइनॉरिटी का रिजर्वेशन होता है, उसमें कट ऑफ कम होता है। अगर आप देखोगे माइनॉरिटी की कट ऑफ, मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि माइनॉरिटी की कट ऑफ काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू ओपन। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप ये जब भी सिलेक्ट करोगे तो LC में देख लो क्या है वही मेंशन करना। और हाँ, आपको प्रोफोमा ओ एक फॉर्म होता है वो भरना पड़ेगा। प्रोफोमा ओ मैं आपको एक काम करता हूँ, दिखा देता हूँ। ओके, प्रोफोमा ओ दिखा देता हूँ मैं आपको।
ओके, ये देखिए ये प्रोफोमा वो है जो ब्रोशर में लास्ट के 2-3 पेजेस में होता है। यहाँ से ये प्रोफोमा वहाँ से यहाँ से आप ऐसा कॉपी कर लेना, कॉपी करके एक प्लेन पेज में पेस्ट कर लो वर्ड डॉक में। ओके, फिर उसका प्रिंट ले लो, फिर आप भर दो यहाँ पर डिटेल, जो भी डिटेल भर के अपना नाम लिखना है, साइन करना है, प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, बस इसी चीज़ को आपको अपलोड करना है। इसमें और किसी की साइन की ज़रूरत नहीं है, और किसी ऑफिसर की साइन की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आप माइनॉरिटी में अप्लाई कर रहे हो, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक, तो योर एलसी इज़ वेरी पावरफुल प्रूफ उसमें रहेगा, काफ़ी है, सिर्फ प्रोफोमा वो आपको अपलोड करना रहेगा। तो ये मैंने बताना था बता। हाँ, अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर यस करना जरूर, अदरवाइज ये सब करके मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर यस करना, ओके, अदरवाइज नहीं करना है तो नो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिटेल वगैरह डाल देना प्रॉपरली, एड्रेस वगैरह डिटेल, ईमेल आईडी, ये सब। ओके, एड्रेस से कुछ काम तो नहीं होता है, बट डाल देना चाहिए, मतलब अच्छे से। ईमेल और फ़ोन नंबर ये प्रॉपर हो, वैलिड हो, सही हो, और एडमिशन के एंड तक काम करे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, टेलीफोन नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। रेड मार्क जहाँ पर है वो एसेंशियल है, वो आपका फिलअप होना चाहिए। फिर आपको फ़ोटो विथ सिग्नेचर, देखिए जहाँ तक मैंने पता किया है कि फ़ोटो विथ सिग्नेचर एम फार्मा वालों को पूछा गया है कि आप फ़ोटो भी अपलोड करो, साइन भी अपलोड करो। और मैंने पता किया तो बी फार्मा वालों को सिर्फ फ़ोटो अपलोड करना है। ओके, तो फोटो 50 KB के अंदर होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, उसमें आपका आईज, नोज, ईयर्स सब प्रॉपरली दिखना चाहिए। अगर आप स्पेक्स यूज़ कर रहे हो तो स्पेक्स में रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो विदाउट स्पेक्स आप फोटो लेके आप अपलोड करो। ओके, पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लो और उसको स्कैन करके अपलोड करो, या तो मोबाइल से स्कैन करके। डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करने के लिए आप एडोब स्कैन का यूज़ कर सकते हो, एडोब स्कैन मोबाइल ऐप होता है। ओके, पेमेंट डिटेल, हाँ जैसा मैंने बोला था कि अगर आप सीटी आपने दिया है, ओके, सीटी आपने दिया बी फार्मा वाले, तो आपको कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है। आपने नीट के बेसिस में एडमिशन ले रहे हो तो आपको फीस भरना पड़ेगा। आप हाँ, एम फार्मा वाले सबको फीस भरना है। ओके, 1000 रुपीज़ है। ओके, तो ये पेमेंट गेटवे है। ओके, ये पेमेंट गेटवे है, इसका आप यूज़ करके यूपीआई से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, यूपीआई आप आजकल बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है, फ़ोन पे, पेटीएम एंड ऑल। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, अपलोड करके देखिए ये ऐसा दिखेगा, 10th का, 12th का, एलसी, देन डोमिसाइल कर रहे हो तो डोमिसाइल, देन प्रोफोमा वगैरह वगैरह एंड ऑल। तो जैसे आप अपलोड करते हो मैं यहाँ पर ग्रीन ग्रीन होता जाएगा। ओके, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, यही 10 12 का सब अपलोड करना है, यहाँ पर सब ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। फिर आप सबमिट करोगे। ओके, फिर देखिए ऐसा दिखेगा, ग्रीन 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 पूरा सबमिट हो गया। फिर सबमिट करोगे, सबमिट करके यार एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लोगे, एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऐसा दिखेगा। ओके, ऐसा आप प्रिंट ले लोगे। ओके, सब प्रिंट लेने के बाद क्या करना है, देखिए जब आप प्रिंट लोगे तो ये भी ग्रीन होने जाएगा। ओके, तो यहाँ तक पूरा ग्रीन दिखेगा, सिर्फ लास्ट का एक रेड दिखेगा। जब आप अगर आप स्कूटी मोड में हो तो 4 to 6 आपके फॉर्म भरने के 4 to 6 आवर के बाद ऑटो वेरीफाई हो जाता है, तो ये ग्रीन हो जाएगा। और अगर आप फिजिकल मोड में गए हो तो वेरिफिकेशन सेंटर में आप जाओगे, एफसी सेंटर में, तो वहाँ पर लोग वेरीफाई कर देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो सारे के सारे ग्रीन होने चाहिए, 10 के 10। ओके, तो इस तरह से प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है यहाँ पर। और उसका आपको प्रिंट लेके सब रखना रहता है। और यहाँ पर सर आप लोगों ने कॉलेज का नाम तो डाला ही नहीं। कॉलेज का नाम हम लोग कब डालेंगे, जब ऑप्शन फॉर्म बनेंगे, वो मैंने शेड्यूल जब मैंने बताया था। ओके, पहले वाली वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि ऑप्शन फॉर्म अलग से भरने आएगा 3 दिन, तब तक आप कट ऑफ, फीस और वो डिस्टेंस, ये 3 चीज़ के ऊपर अपना प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेज का लिस्ट बना के रेडी रखो। ये अनलॉक एप्लीकेशन क्या है सर, ये कोई काम का नहीं है। ये कब काम आता है मैं बता देता हूँ, अदरवाइज इसको कभी टच मत करना गलती से भी। देखिए पूरा फॉर्म आपका भर के हो चुका है, फिर भी आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप अनलॉक फॉर्म करते हो। कभी भी अगर आप अनलॉक फॉर्म करते हो तो पूरा फॉर्म भरने के बाद जो चेंजेस करना है उसको करने के बाद वापस से वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। और ये सब करना जो है वो जो आपका टाइम दिया गया है, डेट दिया गया है, वो डेट के अंदर ही होना चाहिए। ओके, उसके बाद नहीं। मैं आपको डेट चाहिए तो वो भी दिखा देता हूँ। ओके, इम्पोर्टेंट डेट्स, ये देखिए, ये एम फार्मा वालों का, एम फार्मा का लास्ट डेट है 17 नवंबर शाम को 5 बजे। और ये बी फार्मा वाले हैं, बी फार्मा वालों का लास्ट डेट है 21 नवंबर शाम को 5 बजे। तो इस तरह से पूरा डिटेल मैंने बता दिया।
ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, अमित चौधरी का यूट्यूब चैनल। लाइक करें, कमेंट करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखें, उसमें आपको बहुत कुछ यूजफुल मिलेगा। मैं आपको जनरल व्यू देता हूँ कि डिप्लोमा क्लास 11 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के एडमिशन रिलेटेड जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं, कॉलेज, उनकी फीस, कट ऑफ, प्रोसेस एंड ऑल, सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। नॉट फॉर ओनली फार्मा फील्ड बट ऑल्सो फॉर इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, ओके, एंड अदर्स। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस।